प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज तक हमें अपने हाथ में संभाल कर रखा है। तो आइए हम उसका धन्यवाद करते हुए इस आराधना को, इस प्रोग्राम को शुरू करें। और आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ के साथ इस प्रोग्राम को हम शुरू करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तूने अब तक हमें अपने हाथ में संभाल कर रखा है। और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु अपने लोगों को अपने पनाह में रखता है, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे में सुरक्षित पाए जाएं। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अब तक संभाल कर रखा है कि मैं तेरे वचन की मुनादी कर सकूँ और तेरे नाम को जला दे सकूँ। मेरे अनुग्रह के ईश्वर के परमेश्वर खास करके मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए, जहाँ जहाँ भी पाए जाते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर तो बहुत आयत के बरकत दीजिए। हर एक की मुश्किलें तो हल करें, हर एक की जो मुसीबतें हैं उनको प्रभु जी दूर करें, हर एक को प्रभु जी उनकी जो जरूरत है अपने पाक धन से पूरा करें, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे में बने रहें और तेरे नाम को जला देने वाले हो सके। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे रूह का और मेरे होठों का जो मल है, जिससे पिता परमेश्वर एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकले वो तेरी ओर से हो और तेरे नाम को महिमा देने वाला हो और हमारे सबनों की आत्मिक तरक्की का बाहिस हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो इस समय देख रहे हैं और जो देखेंगे उन सबनों के लिए मैं तो धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर जी प्रार्थना को सुने, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे जीजो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें। आइए हम एक गीत गाएं। जो गीत जो है मैंने ही जो लिखा है, बहुत अच्छा गाना है और इस गाने को मेरे साथ गाइएगा। एक नाम जो हवादा, एक नाम जो हवादा, जेरा सब तो सच्चा ए। एक नाम जो हवादा, जेरा सब तो ऊंचा ए। इस नाम तो दुनिया सारी, इस नाम तो दुनिया सारी पाई जिंदगी जांदी है। एक नाम जो हवादा, जेरा सब तो ऊंचा है। एक नाम जो हवादा, जेरा सब तो सच्चा है। इस नाम तो दुनिया सारी, इस नाम तो दुनिया सारी पाई जिंदगी जांदी है। एक नाम जो हवादा, जेरा सब तो ऊंचा है। इस नाम तो दानिएल ने पाई ताकसी, इस नाम तो दानिएल ने पाई ताकसी। विच मान दिसेरा देवे को रूहे पाक आई सी, रूहे पाक आई सी। हाथी अपने देना, हाथी अपने देना ले उन्हें उन्हू बचाया ए। एक नाम जे हवादा, जेरा सब तो ऊंचा ए। एक नाम जे हवादा, जेरा
सब तो सच्चा ए। इस नाम तो दुनिया सारी, इस ही नाम तो दुनिया सारी पाई जिंदगी जांदी है। एक नाम जे हवा दा जेड़ सब तो ऊंचा ए। सदर कमेशक अबद ने गुनु बलदी अग विच पाया। सदर कमेशक अबद ने गुनु बलदी अग विच पाया। हालेलुया करदे जांदे दिल नहीं सी घबराया। हालेलुया करदे जांदे दिल नहीं सी घबराया। हाँ जी दिल नहीं सी घबराया। अग बलदी नू वे, अग बलदी नू वे कवे को राजा सी घबराया। एक नाम जे हवा दा, एक नाम जे हवा दा जेड़ा सब तो ऊंचा ए। इस नाम तो दुनिया सारी, इस नाम तो दुनिया सारी पाई जिंदगी जांदी है। एक नाम जे हवा दा जेड़ा सब तो ऊंचा ए। एक नाम जे हवा दा जेड़ा सब तो सच्चा ए। वादा करके गया खुदावंद जल्दी मैं आवांगा। वादा करके गया खुदावंद जल्दी मैं आवांगा। नरक दी अग विचों मैं तहानू आन बचावांगा। नरक दी अग विचों मैं तहानू आन बचावांगा। हाँ जी आन बचावांगा। असी नाम खुदावंद दे, असी नाल खुदावंद दे यूनिस खुशी मनावांगे। एक नाम जे हवा दा, एक नाम जे हवा दा जेड़ा सब तो ऊंचा ए। एक नाम जे हवा दा जेड़ा सब तो सच्चा ए। इस नाम तो दुनिया सारी, इस ही नाम तो दुनिया सारी पाई जिंदगी जांदी ए। एक नाम जे हवा दा जेड़ा सब तो ऊंचा ए। एक नाम जे हवा दा जेड़ा सब तो सच्चा ए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा धन्नवाद हो, यीशु तेरा धन्नवाद हो, यीशु तेरा धन्नवाद हो, यीशु तेरा धन्नवाद हो। क्योंकि पिता परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। यस लॉर्ड तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता परमेश्वर। तेरा नाम प्रभु जी महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु राजा क्योंकि तू अति महान परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, प्यार करने वाला खुदा है। यीशु राजा तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम से लोग आशीष पाए। हालेलुया। ऊरो बाड़ा शीरा खाला दादा। मेरे प्यारे परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, शांति के योग्य परमेश्वर, शांति का दाता है पिता परमेश्वर। आज का वचन जो पिता परमेश्वर तू मुझे देने वाला है, अपने लोगों को आशीष दे, अपने लोगों से आज बातचीत कर मेरे यीशु, जिससे पिता परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए। ओ मेरे यीशु तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम सच्चा है। इसी ही नाम से पिता परमेश्वर दुनिया निजात पाती है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग निजात पाए, जिससे लोग आशीष पाए। वो एक ही नाम है, वो जो नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही जो हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही जो पवित्र खुदा है, यीशु मसीह ही जो सबसे ऊंचा खुदा है। ओ मेरे यीशु राया, इस नाम से दानियेल ने आशीष पाई, इस नाम से दानियेल ने ताकत पाई, इस नाम से सदरक मेशक अबेदनगो खुशी मनाई। इस नाम से पिता परमेश्वर हम जो विश्वासी लोग हैं तेरे साथ स्वर्ग में आशीष पाए, आनंद पाएंगे। हालेलुया।
पिता परमेश्वर आज का वचन को समझने के लिए बुद्धि दीजिए, अपने वचन को समझने के लिए आशीष दीजिए हमें प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर तेरे वचन को समझ सके, उसके मुताबिक चल सके। ओ प्रभु जी तेरा नाम प्रभु जी महिमा पाए। प्रभु जी मैं जितने भी मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं हर एक को तेरे हाथों में देता हूँ, हर एक को अपनी बरकत दीजिए, हर एक को अपने हाथों में ले, हर एक के दिल दिमाग बुद्धि को खोल दीजिए मेरे यीशु। हालेलुया। प्रभु जी तो महान है, जीवित खुदा है, सच्चा खुदा है। प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीजो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, और हमारा जो परमेश्वर है वो दयावान परमेश्वर है। आइए हम आज के इस वचन को जो खुदावंद ने हमें दिया है उसकी ओर बढ़े। जो आज का जो वचन खुदावंद ने हमें दिया है, जैसे आपको मालूम है कि हम प्रकाश की पोथी जो है उसके बीच चल रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आज ये प्रकाश की पोथी उसका 13वां अध्याय जो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो अध्याय है इसकी 18 आयतें हैं। इस आयतों को मैं आपके सामने जरूर पढ़ूंगा। वचन में लिखा है, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ सुनते रहिए। कहता, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, और इन सिंगों पर 10 मुकुट तथा उनके सिरों पर ईशा निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पैर भालू जैसे और उसका मुख सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दिया। तब मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी गौ देखा, मानो वह उसके कारण मरने पर था, पर उसका प्राण घातक गौ अच्छा हो गया। इस पर सारी सृष्टि के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दिया था। उन्होंने ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है? उसने एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह अहंकार पूर्वक और ईर्ष्या निंदक शब्द बोले। उसे 42 महीने तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात उसके विरुद्ध जो स्वर्ग के बीच में निवास करते हैं निंदा करें। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया, तथा हरेक कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया है। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात हरेक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा जाएगा। जिसके कान हो वह सुन ले। वह जो बंदी होने के लिए ठहराया गया है बंदी गृह में डाला जाएगा, और जो तलवार से मारता है जे तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में प्रकट होता है।
खुदावंत अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो बहुत महान परमेश्वर है, तो इसलिए उसी ही के नाम में मैं आप सबको, उसके पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ और खुदावंत से विनती करता हूँ कि खुदावंत आप सबको हर एक बुरी आफत से, हर एक काली रात से और हर एक बीमारी से और दिन के उड़ते बाण से वो आपको बचाए रखे। और मैं आपका ये भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपना इनपुट जो है वो हमें देते हैं, अपने सुझाव हमें भेजते हैं, जिससे कि मैं उनको लेकर और आगे बढ़ सकूं और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मैं कर सकूं और खुदा का वचन जो है आपके साथ शेयर कर सकूं। अब बात ये है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप इसी रीति से मुझे सुनते रहें और अपनी सलाह, अपना मशवरा और हौसला देते रहिए। जो बात आज हम करने वाले हैं, रेवलेशन की 13 अध्याय जो हैं, रेवलेशन का जो 13 अध्याय है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। जैसे आपको मालूम है कि जो रेवलेशन की किताब है जो हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, और इस अध्याय के पहली 13 आयतें जो है उसके बारे में आज हम देखेंगे, पहली 13 आयतें। लेकिन इन आयतों के बीच में इतना बड़ा संदेशा है, इतनी बड़ी जो बातें कही गई है उसकी और हम आज ध्यान देंगे। तो आइए हम इन बातों की ओर देखें। जो पहली 11 आयतें हैं उनकी ओर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। पहली बात वो कहता है कि उसने क्या किया कि समुद्र में से एक पशु निकलता हुआ देखा। अगर आप मेरे साथ बने हैं और मेरे साथ सुनते आ रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये जो समुद्र है एक कोई साधारण समुद्र नहीं है। ये आजकल का समुद्र जो है वो नहीं है। ये जो समुद्र है, अगर आप रेवलेशन की किताब 17 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़ें तो वहां में मिलता है कि ये जन समुदाय को पानी कहा गया है, इस समुद्र को पानी कहा गया है। और फिर वचन में लिखा है 15 आयत में, कहता है फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वैश्या बैठी है, जो लोग वीर और जातियां और भाषा हैं। फिर कहता है लोगों में से निकला हुआ वह पशु कोई सचमुच में पशु नहीं है, एक पशु नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसका स्वभाव पशुओं जैसा है। He had a nature just like the animal, but he is the man. और वो जो मैन है, he is the antichrist, वो मसीह विरोधी ही है। ओके, 12वें और 13वें अध्याय के बीच में अगर हम देखें तो इसमें अजगर और पशु का वेरवा दिया गया है, और इस अजगर और पशु के बीच जो क्वालिटीज हैं वो मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें कुछ भेद भी है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, दे आर वेरी सिमिलर, क्वालिटी उनकी सिमिलर हैं, लेकिन उसके भेद भी हैं। अगर आप 12वें अध्याय के बीच में देखें तो अजगर जो है वो शैतान है। अगर 13वें अध्याय में देखें तो जहां पशु जो है वो समुद्र से निकलता आ रहा है, ठीक है ना, वह पशु जो शैतान की ताकत से बड़ा हुआ है। दोनों में 7 सिर हैं और दोनों में 7 सींग भी हैं, लेकिन एक फर्क है थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कि इन दोनों का जो मुकुट का स्थान है वो अलग है। 12वें अध्याय के बीच में अगर देखें तो उस मुकुट जो है वो 7 सिरों पर है उसके मुकुट,
लेकिन 13वें अध्याय में जो हमने पढ़ा है अभी, ये मुकुट उसके सींगों पर है। ये फर्क है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो शैतान है वो परमेश्वर की नकल करता आया है। जैसे कि परमेश्वर जो है त्रिएक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। शैतान की भी त्रिएकता बाइबल में हमें मिलती है। जो शैतान परमेश्वर के बराबर होना चाहता है। यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसके 12 से लेकर 14 तक देखे तो पता चलेगा। हिजकेल की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 12 से लेकर 19 तक आपको पढ़े तब पता चलेगा शैतान के बारे में। दूसरा मेंबर जो शैतान की त्रिएकता का है वो है मसीह विरोधी या पशु। फिर कहता है शैतान की सामर्थ्य वो पाएगा। शैतान की क्या करेगा? सामर्थ्य पाएगा। तीसरा जो मेंबर है वो है झूठा नबी। फिर आगे लिखा है कि जो पशु मैंने देखा है वह चीते की नहीं था और उसके पांव जो हैं वो भालू के से हैं और उसका मुंह जो है वो उसका जो सिंह है सिंह जैसे हैं। वह एक मिश्रित प्राणी है। पशु के साथ सिर मसीही विरोधी के सामने राज्य जो है उसकी सामर्थ्य है। वह संसार के सारे साम्राज्य जो हैं कि एक पुरख हैं और दास सिंह जो है राजाओं और राजे जो है का जो मसीह विरोधी के द्वारा संगठित किया जाएगा उसका प्रतीक है। इस बात को हम जानते हैं कि जो 10 राजे हैं वो मिलकर एक ऐसा संगठन बनाएंगे और वो अपने 10 राजों की ताकत को लेकर क्या करेगा? मसीही लोगों से जंग करेगा, मसीह के साथ जंग करेगा और इनकी अगुवाई जो है वो मसीह विरोधी करेगा। द एंटी क्राइस्ट ही विल लीड ऑल ऑफ देम। और इनका जो राजा है, इस 10 राजाओं का राजा जो होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा, मसीही विरोधी होगा। इस समय अगर हम रेवलेशन की किताब पढ़ते हैं, रेवलेशन की किताब को समझने के लिए हमें दानियल की किताब का जो स्टडी करना बहुत जरूरी है। दानियल के बीच में दानियल के विजन और नबूकदनेस्सर के विजन जो बताए गए हैं, आइए हम इन विजनों के बारे में देखें कि इन दोनों के विजनों के बीच में समानता क्या है। नबूकदनेस्सर ने जब जो दर्शन देखा तो क्या कहता है कि बड़ी मूर्ति है। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय उसके 38 आयत में हमें मिलता है। और फिर देखा है कि उसके सिर हैं चोखे सोने का सिर। वो बाबल राज्य जो है उसको बताया गया है। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय उसके 38 ही आयत के बीच में इसके बारे में बताया गया है। फिर अगर छाती और भुजाएं जो हैं उसकी जो बाजू है उसके बारे में देखें वो चांदी की है। और ये मादी और फारसी जो राजा हैं इसके बारे में बताया गया है कि जो लोग हैं। दानियल की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 30 आयत में पढ़े तो आपको पता चलता है। अगर आपके पास कॉपी पेन है इन आयतों को लिख सकते हैं, इन वर्सेस को लिख सकते हैं। जब आपको टाइम मिले तब आप इसको पढ़ भी सकते हैं। फिर पेट और झांग ये है पीतल की। ये यूनानी जो राजा है उसके बारे में बताया गया है। दानियल की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 21 आयत। फिर इसकी टांग के बारे में बताया गया है कि जो टांग है इसकी लोहे के और जिसके पांव जो हैं वो लोहे के और मिट्टी के हैं। जे हम देख रहे हैं रोमी साम्राज्य के बारे में बताया गया है। यह रोमी साम्राज्य दानियल की किताब के ही बीच में उसका 9वां अध्याय उसकी 26 आयत आप जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले युग में जो होने वाली हैं। और ये जो बातें हैं
दानियेल और नबूकदनेस्सर को कई साल पहले ये सब कुछ बता दिया गया है कि क्या होने वाला है। और इसी विजन को लेकर जो नबूकदनेस्सर था वो बहुत घबरा गया था, और इसका जो अर्थ था, इसकी जो ट्रांसलेशन थी वो दानियेल ने की थी। फिर दानियेल के दर्शन के बारे में हम देखें, लिखा है कि समुद्र में से 4 जंतु निकलेंगे, जो हमने 7वें अध्याय में देखा है। फिर लिखा है जो है, जो लाइन जो है वो बाबल राजा के बारे में बताया गया है। फिर जो ऋष है उसके बारे में मादी और फारसी राजा है। जो चीता है, चीता यूनानी राजा के बारे में बताया गया है। फिर जो भयंकर और डरावना जंतु जिसके बारे में बात करते हैं वो है रोमी साम्राज्य। यूहन्ना ने जो दर्शन देखा उसने इन दोनों दर्शनों के प्राणियों के रूप को देखा। यूहन्ना ने जो देखा इन दोनों दर्शनों का प्राणियों का रूप यूहन्ना ने देखा। Whatever they saw, whatever Daniel and Nebuchadnezzar they saw long time ago, the same thing that जो है जो यूहन्ना है जो वो देखता है long time after that। और इस विजन को कौन दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही रेवलेशन है और वो ही अपने आप को यूहन्ना के ऊपर प्रकट कर रहा है। जो से है ये सब जंतुओं का राजा है, रेश क्रूर है और चालाक है। चीता भागने वाला और दुष्ट है। मसीह विरोधी इन सब पशुओं के समान रखने वाला ही होगा, और इनमें कोई भी मसीह विरोधी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई मसीह विरोधी हुए और कई होंगे। अगर आप यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय उसके 18 आयत में पढ़ें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बताया गया है। कहता है यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा कि लेकिन ये मसीह विरोधी सबसे दुष्ट होगा और सबसे क्रूर होगा, सबसे नीच किस्म का होगा। शैतान सारा अधिकार इस पशु को देगा, इस मसीह विरोधी को देगा, इस आदमी को देगा। मैं दूसरे शब्द में कहूं, एक राजा होगा, इन 10 राजों का एक प्रधान होगा और ये इनको सबको अगुवाई करेगा। और शैतान इसको पूरा अधिकार देगा और उस अधिकार से वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकेगा। इसके बारे में हम आगे जाकर देखेंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। फिर आगे लिखा कि मैंने उसके सिर के ऊपर एक ऐसा भारी घाव देखा मानो उससे वो मरने पर था। अगर आप 4 अध्याय में पढ़े तो यह आपको मिलता है। इसके ये जो घाव हैं, ये जो फट हैं, ये जो शरीर में जो इसकी चोट लगी है, इस चोट के बारे में हमें नहीं पता कि ये चोट कैसे लगी, किसने लगाई और क्यों लगी। इसके बारे में कोई पता नहीं, इसके बारे में बाइबल हमें नहीं बताती है। लेकिन रेवलेशन की किताब उसका 17 अध्याय उसके 9 आयत में लिखे तो ये जो 7 सिर हैं, ये 7 पहाड़ों के बारे में बताते हैं। और 17 अध्याय उसके 10 आयत में देखें तो 7 राज्यों के बारे में कहा गया है। 7 पहाड़, 7 राजे, उनके प्रभुत्व, उनका अधिकार, उनका शासन, ये सब कुछ का वो प्रतीक है। उनके अधिकार के बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके प्रभुत्व के बारे में वो बताते हैं। हर सिर जो है, एक सिर जो घाव लगे हुए है वो रोमी साम्राज्य ही है, उसको दर्शाता है।
और सब राजों से ताकतवर वो है। मुझे नहीं मालूम कि रोम साम्राज्य में से कौन उठेगा, उसमें कौन राजा होगा। आई डोंट नो कि वो पोप होगा या और कोई रिलीजियस लीडर होगा, लेकिन होगा वो रिलीजियस लीडर ही। आई डू नॉट नो हो। अगर आप आज के दिनों में देखें तो जो पोप हैं वो एक ग्रुप जो है यूनियन बना रहा है, जो वन वर्ल्ड करेंसी बना रहा है। दैट इज लीडिंग अस टुवर्ड दैट प्रोग्राम। ये जो वो वन वर्ल्ड करेंसी और वन वर्ल्ड राज्य, वन वर्ल्ड धर्म जो बना रहा है, ये उसकी ओर बना रहा है। और वो सबको कहेगा कि आई एम, मैं ही सबको, पहले सब इसराइल के साथ, सब लोगों के साथ वो एक शांतिपूर्वक समय बताएगा 3.5 साल तक। 3.5 साल के बाद वो कहेगा कि तुम्हें मंदिर में जाकर आराधना करने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाकर तुम्हें उस खुदा की जो बलि उसको नहीं चढ़ाना है। मैं ही हूँ जहाँ, मुझे सब करो, मुझे बलि चढ़ाओ, क्योंकि वो चाहता ही यही है। He wants to establish himself as a king, but eventually it's not going to happen. Eventually God is going to throw him in the lake of fire forever and ever and ever. And the Lord Jesus Christ as a king, he is going to rule forever, and you and me who believe in Christ, we are going to rule with him. Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे अधिकार देने वाला है। लेकिन ये तब होगा अगर मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि हम किसी और के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं और आप दो नाव के ऊपर पांव रखकर पार नहीं जा सकते। मैं और आप दो मास्टर की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप के मुंह से आशीष की बातें या उसी मुंह से श्राप की बातें नहीं निकल सकती हैं। जहां तो आपके मुंह से आशीष की बातें निकलेंगी, जहां तो आपके मुंह से श्राप की बातें निकलेंगी, जहां तो आपके मुंह से शैतान की बातें निकलेंगी, जहां आपके मुंह से मसीह की बातें निकलेंगी। लेकिन ये सब जो है वो उसकी पूरी तैयारी हो रही है। अगर आप 12वें अध्याय और 14वें पद में हमें ये मिलता है कि जिस सब जो राजे हैं, 10 राजे जिनकी बात कर रहा हूं, जे आर गोइंग टू वर्ड इन द वर्स ऑफ देयर लाइफ। वर्स ऑफ देयर लाइफ मीन्स कि दे आर गोइंग सो मच क्रूअलिटी। ये इतनी दुष्ट और नीच जाने के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं कि अभी तक इनके जैसा किसी ने दुष्टता का काम नहीं किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि भाल के बारे में, बाइबल में हमें पढ़ते हैं हिस्ट्री में नीरो के बारे में। इन लोगों ने बड़े बड़े दुष्ट काम किए, लेकिन ये जो मसीह विरोधी है इनसे कहीं बढ़कर दुष्ट काम करेगा और इनसे कहीं बढ़कर जो मसीह विरोधियों को वो तंग करेगा, मसीह विरोधियों को परेशान करेगा। प्रभु यीशु मसीह का जो शत्रु है और यही एक मसीह विरोधी है। हम सब जानते हैं कि नीरो सम्राट ने क्या क्या किया, किस रीति से उसने यहूदियों को मारा। और जैसे मैंने पहले बताया कि वो मसीह विरोधी उसके सामने कुछ भी नहीं है। नीरो मसीह विरोधी के सामने कुछ भी नहीं है। ही इज गोइंग टू डू वे वर्स देन दैट। उसने अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, मैं नीरो की बात कर रहा हूं कि नीरो ने यहूदियों को इसलिए मारा कि वो अपना नाम जमाए, अपने नाम को ऊंचा करे, अपने नाम को कहे कि मैं सबसे बड़ा हूं। और बाइबल में लिखा है कि ये जो घाव लगा हुआ पशु है वो फिर जीवित होगा। मीन्स रोमी साम्राज्य जो है वो फिर पुनः जीवित होगा।
और फिर वो 10 राज्यों का संगठन करेगा। लेकिन आइए हम कुछ बातों को देखते हैं कि मसीह विरोधी और जो मसीह हैं इनकी तुलना करें कि क्या इनमें फर्क होगा। बाइबल में लिखा है कि जो मसीही है वो पिता की ओर से आता है। अगर आप पढ़ना है तो आप यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय 57 आयत पढ़ सकते हैं। लेकिन बाइबल में हमें मिलता है रेवलेशन की किताब उसका 13 अध्याय 2 में लिखा है कि अजगर जो है वो जो मसीह विरोधी जो है वो अजगर की ओर से आता है। मसीह जो है वो पिता की ओर से अधिकार प्राप्त करता है। यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय 2 आयत। जो मसीह विरोधी है वो अजगर की ओर से ताकत प्राप्त करता है। रेवलेशन की किताब उसका 13 अध्याय 2 आयत में पढ़ सकते हैं। मसीह जो है वो ऊपर से आता है। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 43 आयत। लेकिन जो मसीह विरोधी है वो अथाह कुंड से निकलता है। रेवलेशन की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 8 आयत आप पढ़ सकते हैं। फिर मसीह जो है वो पवित्र है। मरकस की किताब उसका 1 अध्याय 24 आयत हम पढ़ते हैं। और जो मसीह विरोधी है वो अशुद्ध है, आप पवित्र हैं। दूसरा थेसलोनियों की किताब उसका 2 अध्याय 8, 9 और 11 में पढ़ सकते हैं। मसीह के पास राज्य है। कुलस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय 13 आयत। मसीह विरोधी के पास भी एक राज्य है। रेवलेशन की किताब 13 अध्याय उसके 2 आयत। मसीही की एक अपनी दुल्हन है। अगर उसको आप पढ़ा जाए रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय 7, 8। और मसीही विरोधी की भी एक दुल्हन है। 17 अध्याय रेवलेशन की किताब 17 अध्याय उसकी पहली आयत में आप पढ़ सकते हैं। और फिर मसीह जो है वो लोगों को बचाने वाला है, उन लोगों को बचाएगा। लेकिन मत्ती की किताब आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मसीह विरोधी है वो दुल्हन को मार डालेगा, दुल्हन का सत्यानाश करके उनको कत्ल करेगा। मसीह जो है वो परमेश्वर के समान है। कुलस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय 15। और जो मसीह विरोधी है वो शैतान के समान है। रेवलेशन उसकी 13 अध्याय उसके 4 आयत। और जो मसीही है वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है। और रेवलेशन की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ें तो जो मसीह विरोधी है वो भी शैतान की त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है। परमेश्वर का मेमना जो है मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है। रेवलेशन की किताब उसका 5 अध्याय उसके 6 और 9 में देख सकते हैं। और जो मसीह विरोधी है ये शैतान का जो ये पशु है। रेवलेशन की किताब उसका 13:2 में। फिर परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी दुल्हन की महिमा करेगा। लेकिन यह अपनी दुल्हन को मार डालेगा शैतान मसीह विरोधी। खास और सबसे बड़ी और खुशी की बात मसीही लोगों के लिए कि मसीही जो है वो सदा के लिए अति महान ठहरेगा और शैतान मसीह विरोधी सदा के लिए नाश हो जाएगा। सिर्फ इतना नहीं कि शैतान या मसीह विरोधी सदा के लिए नाश होगा, लेकिन उसके चेले भी सदा सदा के लिए नाश होंगे। उसके चेले भी सदा सदा के लिए अथाह कुंड में डाले जाएंगे। उसके चेले भी सदा के लिए गंधक की आग में डाले जाएंगे। मेरे जी जो आज अगर 101 या 104 डिग्री टेम्परेचर हमें मिलता है
तो हम पता नहीं अपना जो एसी है कितना नीचा कर देते हैं और साथ में 3-4 पंखे भी लगा लेते हैं। शायद याद रखें कि जब गंधक की आग चलेगी वहाँ ना एसी होगा ना पंखे होंगे, ना कोई बाहर की हवा चलेगी क्योंकि हवा भी बंद कर दी जाएगी। वहाँ आपको पानी भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, सख्त रहेंगे। लेकिन इस सड़ने से पहले परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ। कहता है प्लीज ओपन द डोर, आई वॉन्ट टू कम इन। ही वॉन्ट टू कम इन, वो आपके दिल के अंदर आना चाहता है। रेवलेशन की किताब 13 अध्याय के बीच में साफ साफ बताया गया है कि शैतान अपने लोगों के साथ क्या क्या करेगा। शैतान इज गोइंग टू डू द टेरिबल थिंग्स। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के लोग जो हैं इस महाकाल से पहले ही उठा लिए जाएंगे। जो कलीसिया है, द कलीसिया इज नॉट गोइंग टू इन ट्रेवल्यूशन। जो कलीसिया है वो सताओं के दिनों में जो 7 साल का महा भारी क्लेश आएगा उसमें नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर बचा लेगा। जैसे मैंने अभी बताया है कि कलीसिया परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है वो अपनी दुल्हन को रैप्चर कर लेगा, क्लेश से पहले वो उठा लेगा। अगर आप और मैं पहली क़यामत के हिस्सा बनना चाहते हैं, we still have a time to repent and come back to him. He is standing at your door and he is stretching his hand and calling you. He is giving you the invitation through me to come and accept him. Come and give your life to him. He wants to be your father. He wants to be your guider. He wants to be your father, master. Just leave the worldly things. Come to him. He loves to have you. The same way, just like Satan like to have you, but more than that, Jesus Christ want to have you. परमेश्वर आपको चाहता है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आपको परमेश्वर की जरूरत है। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए, यूँ तूने हमें दिया है। रेवलेशन के बीच में जो कुछ तूने हमें बताया है उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे महान कामों के लिए जो तूने आज अपने बंदे के द्वारा लोगों तक पहुँचाए हैं। मुझे जी पिता परमेश्वर के जी हमें डराने वाले नहीं बल्कि हमें जागृत करने वाले हों कि तू आने वाला है और तू अपनी कलीसिया को बचाना चाहता है। पिता परमेश्वर से शैतान के दुष्ट कामों से अपने लोगों को बचा ले। शैतान की इन चालाकियों से अपने लोगों को बचा ले। शैतान के इस बुरे फंदों से अपने लोगों को बचा ले, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले, तू बढ़ाए और हम कटे तेरा नाम जलाल पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सबनों के साथ, कुल ईमानदार के साथ, खास करके इस प्रोग्राम को देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आने वाले समय में फिर आपसे बातचीत करेंगे कल इसी समय। खुदावंद तब तक आपको संभाले रखें। आमीन।